प्यारे सज्जनों, सत्संग की महिमा अनंत है। सत्संग के माध्यम से लोग भव सागर के पार तर जाते हैं। इस संसार में जिसने भी जहाँ कहीं भी और जैसे भी कुछ अच्छा किया है, आत्मिक उन्नति की है या सद्गति पाई है, वो सब सत्संग के द्वारा ही पाई है। आप सभी ने राजा जनक का नाम सुना होगा, जो माता सीता जी के पिताजी थे और उनके गुरु का नाम अष्टावक्र था। उन्होंने एक बार सत्संग का आयोजन किया। जिस समय सत्संग शुरू होने वाला था, उसी समय एक काला भयंकर विषधर उस सभा में आ गया। सत्संग करता अष्टावक्र ऋषि जी ने अपने योग बल से उस सर्प का भूतकाल देखकर उस सभा में बैठे हुए सदस्यों से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, इस सर्प से मत डरो, ये भूतपूर्व सम्राट राजा अज है। सत्संग की जब पूर्ण आहुति की घड़ियां आई, तब सर्प की जगह पर एक देव पुरुष की आकृति उभर आई। उस देव पुरुष ने राजा जनक का माथा चूमते हुए कहा, पुत्र हो तो तेरे जैसा हो। तुम्हारे सत्संग आयोजन से और अष्टावक्र मुनि जी की कृपा से आज मैं सत्संग सुन पाया, जिसके फलस्वरूप मुझे अजगर की दुखद योनि से आज छुटकारा मिल गया है। और इसके बाद राजा अज अपने पार्षदों के साथ स्वर्ग की ओर चले गए। राजा जनक को पूर्वजों के दर्शन करने की इच्छा हुई। वे योग बल से यमपुरी पहुँचे। उन्हें देखकर यमराज बोले, जनक, तुम सीधे स्वर्ग में नहीं जा सकते, तुम्हें नरक के रास्ते से जाना पड़ेगा। जनक दो यमदूतों के साथ स्वर्ग की ओर जाने लगे। मार्ग में नारकीय जीवों का आक्रांत सुनकर के राजा जनक चकित रह गए। नरक में पड़े हुए जीव चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दुखी हो रहे थे। तभी एकदम से उनका रोना, उनका चिल्लाना जय जयकार में बदल गया कि जनक तुम्हारी जय हो, जय हो। सत्संग की वायु इतनी शुद्ध है कि नरक वासियों को भी शांति दे देती। पाप में रत रह करके घोर नरक पाने वाले पापियों को भी सुख और शांति दे देता है। अर्थात सत्संग से पाप फल भोगे बिना ही पापों से छुटकारा मिल जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि कर्म फल भोगे बिना नष्ट नहीं होता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि से तैरपि। लेकिन सत्संग की महिमा अनंत है। यदि दुख के समय मनुष्य सत्संग में जाकर के बैठ जाता है तो उसका दुख कम हो जाता है। यह प्रत्यक्ष है। पाप के फल से प्राप्त जो सुख है, भय, चिंता है, वो घट जाती है। इस प्रकार से वो पाप के फल से बच जाता है। तो यमदूत बोले, महाराज, आपने गुरुदीक्षा ली और गुरु तत्व को जाना है, आत्म तत्व का प्याला पिया है। आपको छूकर बहती हुई हवा पापियों के पाप ताप को निवृत्त कर रही है, इसलिए वे आपकी जय जयकार कर रहे हैं। जनक ने यमदूतों से कहा, यदि मेरे यहाँ रुकने से इन्हें शांति मिलती है तो मैं यहीं ठहर जाता हूँ। उसी समय नरक के अधिष्ठाता ने आकर के जनक को कहा, राजन, आप पुण्यात्मा हैं, आप यहाँ अधिक देर तक नहीं ठहर सकते। कृपया अब आप स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। जनक बोले, यदि ऐसा ही है तो इनके कल्याण के लिए मैं अपने सारे पुण्य इन्हें अर्पित करता हूँ।
उसी समय यमराज वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, जनक, इनकी भलाई में आपने अपने अर्जित पुण्यों को जो अर्पित किया है उससे तुम्हें महापुण्य प्राप्त हुआ। जनक बोले, मैं अपना महापुण्य भी इनके कल्याण के लिए अर्पित करता हूँ। फिर तो साक्षात नारायण आ गए और बोले, जनक, अब तो तुम्हें परम पुण्य प्राप्त हुआ। तुम्हारे जैसे महात्मा जहाँ जाते हैं वहीं मेरा और वैकुंठ का प्राकट्य हो जाता है। जनक ने कहा, भगवान, मुझे तो पता तक नहीं था कि सत्संग का, संतों के सानिध्य का इतना महत्व होता है। प्रभु, अब तो मैं अपने अंतर्मानस में, अपने आंतरिक स्वर्ग में ही नित्य निवास करूँगा। भगवान ने कहा, जनक, आज से मेरे 2 हृदय होंगे। एक हृदय तुम्हारे जैसे संतों के साथ रहेगा और दूसरा हृदय जब जब भी मैं अवतार लूँगा तब काम में लिया करूँगा। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। प्यारे सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सदगुरु के दर्शन करने से, उनका सत्संग श्रवण करने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। संत फरमाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है अपने चित्त को शुद्ध करना। जब चित्त शुद्ध हो गया तो फिर सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और चित्त कब शुद्ध होता है? जब संत सद्गुरु का हम दर्शन करते हैं, उनका सत्संग श्रवण करते हैं। शुद्ध चित्त अर्थात तत्वदर्शी संत का सत्संग ही सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। संत अपने वचनों में फरमाते हैं कि गेही भक्ति सतगुरु की करी, आद्य नाम निज हृदय धरी, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से न लावे। अर्थात गृहस्थी व्यक्ति को गुरु धारण करके गुरु जी के बताए अनुसार भक्ति करनी चाहिए तथा आदि नाम जो वास्तविक है और सनातन साधना का मार्ग है उसको अपने हृदय में स्मरण करना चाहिए। गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाए अर्थात गुरु जी को किसी भी समय अपने दिल से दूर न करे तथा अंतःकरण में कभी भी गुरु से छल कपट नहीं करना चाहिए।